अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है ना, वो हमारे पास है स्टमक एज़ एन ऑर्गन। हमने लास्ट टाइम ह्यूमन के ऑर्गन की बात की थी, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो स्टमक एज़ एन ऑर्गन है कि स्टमक जो है वो किस तरह एक ऑर्गन के तौर पे काम करता है। जिस तरह हमने प्लांट्स में लीफ का लिया था कि लीफ किस तरह एक ऑर्गन के तौर पे काम करता है, इसी तरह हमने अब स्टमक का भी पढ़ना है कि स्टमक किस तरह ऑर्गन से मिलके ऑर्गन के तौर पे काम करता है, किस तरह वो डिफरेंट टिश्यूज से मिलके बना हुआ है। ठीक है। जो स्टमक है वो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, डाइजेशन में हेल्प करता है और ये प्रोटीन की पार्शियल डाइजेशन करता है। प्रोटीन की पार्शियल डाइजेशन का मतलब है कि जो आपकी बॉडी में आप फूड इनटेक करते हो अपनी बॉडी के लिए, तो जो आपकी फूड के अंदर प्रोटीन मौजूद होती है, उस प्रोटीन की जो डाइजेशन है थोड़ी बहुत वो स्टमक के अंदर होती है। पार्शियल हाफ डाइजेशन को बोलते हैं कि आधी डाइजेशन हो जाती है, बाकी डाइजेशन तो सारी जाके ना स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। इसके अलावा ये फूड को स्टोर करता है। ये 4 टिश्यूज से मिलके बना हुआ है: एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, मसल्स टिश्यूज और आउटर कनेक्टिव टिश्यूज। ये डिफरेंट टिश्यूज हैं जिनसे मिलके आपका स्टमक बना है। और हमने यही बात की थी कि जो डिफरेंट टिश्यूज होते हैं, जो रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो आपस में मिलके क्या बना देते हैं, एक ऑर्गन बना देते हैं। इसी तरह ये 3-4 डिफरेंट टिश्यूज हैं जो आपस में मिले और इन्होंने क्या बना दिया, एक स्टमक ऑर्गन बना दिया। अब सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं कि एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या होते हैं। जो आपके जैसे एपिडर्मल टिश्यूज़ होते हैं ना, वैसे ही एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं। एक तो ये आउटर सरफेस बनाते हैं बॉडी की, इसके अलावा ये जो आपके ऑर्गन्स होते हैं ना, उनके सबसे अंदर वाली लेयर बनाते हैं। जो इनर वॉल जो होती है किसी भी ऑर्गन की, यहाँ स्टमक की भी, वो किससे मिलकर बनी है, एपिथेलियल टिश्यूज़ से। ये ग्लैंडुलर इन नेचर होती है। ग्लैंडुलर इन नेचर का मतलब है कि ये जो है ग्लैंड्स के तौर पे काम करती है, यानी सिक्रीशन रिलीज़ करती है। क्या सिक्रीट करती है? ये म्यूकस सिक्रीट करती है। इसके अलावा गैस्ट्रिक जूस भी रिलीज़ करती है ना एपिथेलियल, जो स्टमक की वॉल है। जो म्यूकस है वो इनर वॉल जो है स्टमक को, उसको ना कवर कर देता है ताकि उसको एसिड से प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि जो हमारा स्टमक है उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जो फूड की डाइजेशन करवाता है। लेकिन ये एसिड हमारे जो है स्टमक की वॉल है उसको भी जो है वो डाइजेस्ट कर सकता है, इसीलिए म्यूकस को रिलीज़ किया जाता है। और वो म्यूकस क्या करती है, जो स्टमक की वॉल है उसको कवर कर लेती है ताकि जो एसिड है उसका इफेक्ट ना हो। उसके अलावा ये जो टिश्यू है गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करते हैं, यानी एपिथेलियल टिश्यूज़ जो सेल्स हैं इसके स्टमक के, वो गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करते हैं। गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या होते हैं, पेप्सिनोजिन एंजाइम होते हैं। वो पेप्सिनोजिन एंजाइम क्या करता है, वो प्रोटीन की डाइजेशन करता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है गैस्ट्रिक जूस के अंदर। 2 चीज़ें होती हैं, एक पेप्सिनोजिन और एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, वो उसका काम होता है कि पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट करना, और फिर पेप्सिन में जब कन्वर्ट होगा तो पेप्सिन प्रोटीन की डाइजेशन करवाएगा। क्योंकि हमारी स्टमक के अंदर जो पेप्सिनोजिन एंजाइम है, अगर ये पेप्सिन की फॉर्म में मौजूद होगा तो पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है। और हमारी स्टमक की वॉल प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है, या तो वो प्रोटीन को डाइजेस्ट, हमारे स्टमक की वॉल को भी डाइजेस्ट कर सकती है। तो इसीलिए जो हमारे स्टमक में पेप्सिनोजिन की फॉर्म में एंजाइम मौजूद होता है, और जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज़ किया जाता है, या तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है दूसरा कनेक्टिव टिश्यू आ जाता है। कनेक्टिव टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू के नीचे मौजूद होते हैं। ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं, यानी साख्ती सहारा देते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं स्टमक का। इसके अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं, नर्व्स और लिम्फेटिक्स मौजूद होते हैं। अच्छा, जो लिम्फेटिक्स है ना, वो लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। और लिम्फेटिक सिस्टम जो हमारी बॉडी में ऐसा पार्ट है, एक तो इसका काम होता है इम्यून सिस्टम में, लिम्फेटिक्स नर्व्स हैं, और इसका काम होता है इम्यून सिस्टम में हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाना। और दूसरा इसका काम होता है कि अगर कोई भी बॉडी का फ्लूइड जो सर्कुलेटरी सिस्टम से निकल गया ना, तो जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसको दोबारा उसको उस फ्लूइड को, उन सब्सटेंसेस को दोबारा सर्कुलेटरी सिस्टम में ट्रांसपोर्ट कर देता है। ये लिम्फेटिक्स नर्व्स हैं जो लिम्फेटिक सिस्टम से बिलोंग करती है। उसके बाद मसल्स टिश्यू आ जाते हैं। 3 टाइप के मसल्स टिश्यू मौजूद होते हैं। स्मूथ मसल्स, एक सबसे जो आउटर लेयर होती है वो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स की होती है, फिर दरमियान में सर्कुलर होते हैं, फिर ऑब्लिक लेयर होती है। अच्छा, ऑब्लिक बोलते हैं तिरछी को, टेढ़ी लाइन होती है। इन मसल्स का क्या काम होता है, ये मसल्स कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से जो फूड होती है ना हमारे स्टमक के अंदर, वो गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स हो जाती है। स्मूथ मसल्स जो हैं वो 3 टाइप्स के हैं जो मसल्स हैं। उसके बाद आउटर कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। जो आउटर कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं ना, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है जिससे स्टमक को सर्कल के वर्स को सपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपको मसल्स दिखाए गए हैं, ये आपके मसल्स हैं ये वाले,
ये जो है ना इतनी लेयर ये मसल्स दिखाए गए हैं। ये आपको सर्कुलर मसल्स, ये नहीं, ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं। ये देखो ये इस तरह सर्कल की फॉर्म में आ रहे हैं ना, ये सर्कुलर मसल्स हैं। और ये ऑब्लिक है, ये तिरछे हैं। और ये इस तरह के जो हैं ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं। ये 3 मसल्स की लेयर आपको दिखाई जा रही है। ये यहाँ पे आपको बताया गया है। ये हमारे पास जो टॉपिक था, ये हमारे पास स्टमक एज एन ऑर्गन था, जिसमें हमने बात की कि स्टमक डिफरेंट टिश्यूज से मिलकर बनता है, रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करता है और एक ऑर्गन के तौर पे जो है ये काम करता है।